नेता प्रतिपक्ष नहीं तो कोठी नहीं। और इस स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। सीधा रुख करें बड़ी खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष का चयन न होने पर पूर्व सीएम हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। हुड्डा को चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है और इस नोटिस के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से 15 दिन का समय मांगा है। यानी कि 15 दिन की जो मोहलत है वो मांगी गई है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष न बनने पर सरकारी कोठी जो है वो खाली करनी होगी। तो नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट रैंक का जो दर्जा है और इसी के साथ ही तमाम सुविधाएं जो है वो मिलती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से रवि जुड़ गए हैं। रवि, इस खबर को लेकर क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए जानकारी मिली है उसके अनुसार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो हुड्डा को खाली करने, हुड्डा को अपनी कोठी खाली करने को लेकर कहीं ना कहीं नोटिस जारी जो है वो किया गया है। सेक्टर 7 नंबर कोठी है उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह है और ऐसे में उसको अब करने की जो नोटिस है वो थमाया गया है। हुड्डा ने सरकार मोहलत मांगी है। नेता प्रतिपक्ष का चयन न होने के कारण ये कोठी जो है वो खाली करनी होगी। अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई है, जिससे ये नोटिस जो है वो थमाया गया है। तमाम जो भी नेता प्रतिपक्ष होता है उसको कैबिनेट रैंक का दर्जा और सुविधाएं जो है वो मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकारी आवास जो है अलॉट हो रखा है। उस सरकारी आवास को खाली करने के लिए अब सरकार की तरफ से जो है वो नोटिस दिया गया है और जानकारी के अनुसार 15 दिन की मोहलत जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से मांगी गई है। अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष का चयन कब तक किया जाता है, कौन नेता प्रतिपक्ष सकता है, ये भी देखने वाली बात है। जाहिर सी बात है, अगर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनते हैं, अगर इन 15 दिनों की मोहलत सरकार उनको देती है और वो जो है इन 15 दिनों के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ये कोठी जो है वो रह सकती है। नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये सरकारी आवास जो सेक्टर 7 से 70 नंबर कोठी है वो उनको खाली करनी पड़ सकती है। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका। बजरंग जी, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक नहीं किया गया है और ऐसे में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। किस नजरिए से आप इसे देख रहे हैं? ये किसी प्रकार का कोई झटका नहीं है। हाँ। और ये कांग्रेस का सिस्टम है, जहाँ सीएलपी नेता बनाना है वो हाईकमान बनाएगी, उसमें कोई रोड़ा ही नहीं है। तब हाईकमान ने कमेटी बना दी, कमेटी बनाकर 2 मीटिंग, एक चंडीगढ़ एक दिल्ली मीटिंग हो चुकी है और जितने हमारे 37 विधायक है, 37 विधायक से बातचीत उन्होंने कर ली, करके रिपोर्ट हाईकमान को दे दी गई है। इस चुनाव से महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव खत्म हो चुके हैं। एक जल्दी हमारा वो सीएलपी नेता बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेन बात, आज जो डिबेट का आपने मुद्दा रखा कि कोठी खाली करवाने की जो बात कही गई है, सरकार की तरफ से नोटिस दिया है कि कोठी खाली की जाए, तो हम तो कानून को मानने वाले आदमी हैं। कानून के हिसाब से जो प्रक्रिया बनेगी हम उसको मान देंगे। 15 दिन का समय हुड्डा जी ने मांग लिया, अभी 15 दिन के अंदर हमारा सीएलपी नेता बन जाएगा। ठीक है बजरंग जी, आप कह रहे हैं कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, तो फिर आपने 15 दिन का समय क्यों मांगा? आप सुनिए, मैं यही स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। कहाँ सरकार की घटिया सोच आती है, ये भी आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। सीएलपी नेता तो बनेंगे ना। सीएलपी नेता लगभग हुड्डा साहब का बनना तय है। चलो मान लो हुड्डा साहब नहीं बनते, कांग्रेस पार्टी कोई सीएलपी नेता तो बनेगा, कोई बनो, रामलाल बनो, श्यामलाल बनो। तो सीएलपी नेता जो बनेगा, सरकार उसको कोठी देगी नहीं देगी? तो कोठी सरकार ने दे रखी है, सीएलपी नेता के नाम से दे रखी है, वो कोठी उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी नाम। उसमें क्या बात थी? आज इतनी बड़ी घटिया बात करना, नोटिस देना, खाली करने की बात कहना, क्या क्या ऐसी बात थी? ऐसा क्या तूफान आ गया
कि सरकार ने तुरंत। देखिए बजरंग जी, आपने बोला जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम कानून में रहकर काम करते हैं, और जब नोटिस अगर आपके पास आया है तो सरकार भी अपना काम कर रही है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब जो है नेहा धवन जी से ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, आप सुन रही होंगी बजरंग जी को, किस तरह से वो कहते हुए नजर आए हैं कि हम तो कानून में रहकर काम करते हैं, और सरकार ने जो ये नोटिस भेजा है इस पर वो बोलते हुए नजर आए हैं। किस तरह से देख रही हैं आप, क्योंकि जिस तरह से आप भी जानती हैं कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं बन पाया है। जी देखिए बत्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो उनको नोटिस जारी किया गया है आवाज खाली करने का, ये कानूनी प्रक्रिया है जिस पर हमारे साथी प्रवक्ता गर्ग साहब ने भी जो है जताया है कि बिल्कुल हम कानून को मानने वाले लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत पहले समय में, जब पुरानी सरकारों के समय में कांग्रेस की सरकारें थी या दूसरी सरकारें रही हरियाणा राज्य में या केंद्र में, ये आचरण देखने को मिलता था कि नेतागण जो चुनकर नहीं आते थे अगली बार भी, और लेकिन वो अपनी कोठियों को खाली नहीं करते थे, आवास को खाली नहीं करते थे और उन पर कब्जा जमाए रखते थे, या किसी की सरकार में बहुत अच्छी पैठ होती थी तो भी वो अपने आवास को खाली नहीं करते थे। ये आचरण हमने दिल्ली में भी देखा, ये आचरण हमने हरियाणा में भी देखा है। लेकिन हमारी सरकार के समय में, जब नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में कमान संभाली थी, तो इस बात पर बिल्कुल स्पष्टता हमने दिखाई थी कि क्योंकि बहुत सारे सांसदों के लिए, बहुत सारे विधायकों के लिए रहने की जगह नहीं होती है, और इतना हमारे पास में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो उन लोगों से हमने आवाज खाली कराए। दिल्ली में भी ये दृश्य आपको देखने को मिला कि जो नियुक्त तो होकर नहीं आए, जिनको जनता ने नहीं चुना, वो पुरानी टर्म में थे लेकिन अब टर्म में नहीं सिलेक्ट हुए, तो हमने उनको आवाज खाली कराने के लिए कहा और वो हुए भी, और जिससे कि एक अच्छी मैनेजमेंट हमारे सामने आई। वही प्रक्रिया का जो आचरण है वो हम हरियाणा राज्य में भी ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये हमारे विधायकों के लिए भी बात रहेगी। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस या अन्य पार्टियों के विधायकों के लिए हम इस तरह का रुख अपना रहे हैं। ये एक कल्चर है जो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिस मैनेजमेंट को मैनेजमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, गुड गवर्नेंस की तरफ ले जाने की बात है। ये एक विचार है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें ना तो कोई कूटनीति है, ना इसमें जिस तरह से गर्ग साहब कह रहे थे कि ये बहुत ही इनको शर्म आनी चाहिए, ये नीचे गिर गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें नीचे गिरना नहीं है, कानून कहता है कि आप नियुक्त होकर आए हैं। कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बनना तो बिल्कुल तय है, अगर तय है तो फिर बना क्यों नहीं रहे हैं? बिल्कुल, कमी कहाँ रह गई है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम भी ये मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनना चाहिए। मान लीजिए बन जाते हैं वो, तो उनको आवाज सम्मान सहित वापस मिलेगा, उनको बिल्कुल वो दर्जा दिया जाएगा जो कानून कहता है कि विपक्ष के नेता को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। इसमें ना तो डिले होगा, ना ही हम इसमें कोई कौतूहल करने वाले हैं। आज अगर नेता प्रतिपक्ष इनका नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जो फैसिलिटीज होती हैं वो फैसिलिटीज कोई अवेल कर रहा है, तो उस पर भी जो है थोड़ा अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कल्चर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करती है। बिल्कुल बजरंग जी, देखिए सुना होगा आपने नेहा जी को, किस तरह से वो कहती हुई नजर आई हैं। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बनना तय है, लेकिन अभी तक बना नहीं है, आप अभी तक हार पर ही मंथन कर रहे हैं। कल तक भी आपकी मीटिंगें लगातार चलती रही। हरियाणा और महाराष्ट्र में किस तरह से आपकी हार हुई है आप भी जानते हैं। आप उसी ही मुद्दे पर बार बार मंथन कर रहे हैं, और लेकिन आप इस पर नजर नहीं डाल रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष आपकी तरफ से अभी नहीं बनाया गया है, आप ना ही इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए मैडम जी, मैंने खुद कहा है कि हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। आपको ध्यान होगा दीपेंद्र हुड्डा जी जब लोकसभा चुनाव हारे थे, आरती सबसे पहले उन्होंने जो सरकारी आवास था वो खाली करके चाबी सौंपी। तो आपको ये भी ध्यान होगा 2014 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जब वो रोड पर जा रहे सोनीपत की तरफ से टप रहे थे, तो वहां क्या हुआ, रिजल्ट आया भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस हार रही है। उन्होंने रास्ते में, यानी कि उसी टाइम घर भी नहीं पूछे, रास्ते में ही गाड़ी रोककर होटल पर जो उनके पास सिक्योरिटी थी, सारी सिक्योरिटी उन्होंने वापस कर दी कि आप जाइए, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, आपका धन्यवाद,
और उन्होंने डीजीपी को फोन भी किया, मैं कोठी वापिस कर रहा हूँ भाई, बाकी आप जहां भी जैसे यूज करना चाहे कर लीजिए। यहाँ तक कि हुड्डा साहब खुद एक वकील है, सारे कानून को जानते हैं, हर काम कानून के दायरे में कर रहे हैं। कोई भी बात हो, आप देखिए, हमने कोई राजनीतिक मुद्दा थोड़ी बनाया, कानून है, उन्होंने कोठी खाली करने के लिए नोटिस दे दिया, ठीक है, सरकार ने दे दिया, हमने उसके लिए 15 दिन का समय मांग लिया। मगर मैं एक बात यही पूछना चाहता हूँ, सीएलपी नेता तो कांग्रेस का बनना ही है। जब कोठी कांग्रेस पार्टी को लाट हो गई, सीएलपी नेता को लाट हो गई, सपोज करो मैं सरकार की बात बड़ी करता हूँ, सरकार सोचती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी ना बने, चलो उनकी सोच है ना है, भगवान जाने, उसकी जगह कांग्रेस का कोई सीएलपी नेता बनेगा। नहीं, सरकार की ये सोच नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार की ये सोच है, ठीक है, चलिए मान लिया आप ये चीज कह रही हैं, लेकिन आप बजरंग जी मेरी बात भी सुन लीजिए, आप बोल लीजिएगा, आपको समय भी मिल रहा है। बजरंग जी, अगर 15 दिन की मोहलत आपने सरकार से मांगी है, अगर 15 दिन के अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया तो उसके बाद क्या? खाली करेंगे, खाली करेंगे, इसमें क्या दो रहा है? हमने कोई एक बात सुनो कि कोई मकान का घाटा है चंडीगढ़ में, किसी मकान के बिना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिक्कत है, इससे बड़ा तो हमारा कार्यालय है कांग्रेस भवन 140 नंबर सेक्टर 9 में, आप जाके देखोगे, इससे टिकना बड़ा हमारा कार्यालय है, वहां रिहाइश भी सबकी में है। और एक बताऊं, कुछ मकान की कमी है क्या चंडीगढ़ में या पंचकुला में? ये नहीं इशू है, मकान का इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा जी, आपने सुना बजरंग जी को, वो कह रहे हैं कि हमारे पास मकान की कमी नहीं है, हमारे पास जो कार्यालय है वो ही इतना बड़ा है, अगर 15 दिन के अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाता है तो हम कोठी खाली कर देंगे। देखिए बत्रा जी, मैं तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड की महिला हूँ और मैं बहुत हर चीज में सकारात्मक चीज देखती हूँ, और मैं गर्ग साहब के लिए एक बहुत सकारात्मक बात बोलने जा रही हूँ, क्योंकि हमने ये प्रक्रिया की, हो सकता है इस प्रक्रिया से ही आप लोग नेता प्रतिपक्ष जल्दी बना दें। आपने 15 दिन की मोहलत मांगी है और आपने कहा है कि 15 दिन में हमारा नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा, हमें कोठी खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हरियाणा प्रांत के लिए अच्छी बात रहेगी कि हमने आपकी प्रक्रिया को तेज कर दिया, स्पीड अप कर दिया। अब इस बहाने आप थोड़ा काम भी जल्दी करेंगे, इसको पॉजिटिविटी से लीजिए। और दूसरा, ये कानून के तहत की गई प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीति कूटनीति की बात नहीं है। जो हमारा कानून कहता है, संवैधानिक कानून कहता है, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं और उसके हिसाब से चलना चाहिए। नए दौर की राजनीति है, नया देश बन रहा है, नए कानून जो बन रहे हैं, और उनके तहत हमें नई जनरेशन को कानून के तहत रहकर और एक सभ्य तरीके से अच्छी मैनेजमेंट के तहत हमें ये प्रक्रिया दिखानी चाहिए। वो हमने किया है। नई जनरेशन जो है राजनीति में आएगी, उनको भी ये आचरण जो है वो करना चाहिए फॉलो, इसलिए हमने ये प्रोसेस की है। और मुझे लगता है कि इस बहाने कांग्रेस की जो लिंगर ऑन हो रही हैं चीजें, वो थोड़ा ज्यादा स्पीड अप होंगी और नेता प्रतिपक्ष हमारे सामने जल्दी बनकर आएंगे। चलिए नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। बजरंग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सुना आपने, क्योंकि 15 दिन का जो समय है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से मांगा गया है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना, बजरंग दास गर्ग जी ने बताया कि अगर 15 दिन के अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाता है तो वो कोठी खाली कर देंगे। तो ऐसे में देखिए, क्योंकि इस विषय पर हम चर्चा भी कर रहे थे, और ऐसे में देखिए सबसे बड़ा विषय जो है वो यहाँ पर ये भी है कि सरकारी कोठी खाली करने का जो नोटिस है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया गया है, और इधर दूसरी तरफ हुड्डा ने 15 दिन की जो मोहलत है वो मांगी है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है।